सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, महाभारत एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य है जो हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह दुनिया के सबसे लंबे महाकाव्यों में से एक है, जिसमें लगभग 1.8 मिलियन शब्द हैं। महाभारत दो भाइयों पांडवों और कौरवों के बीच एक महान युद्ध की कहानी है। यह युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो भारत के हरियाणा राज्य में एक ऐतिहासिक स्थान है। तो आइए जानते हैं महाभारत से जुड़े ऐसे तथ्य हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। नंबर 1, महाभारत को मूल रूप से जया के नाम से जाना जाता है। नंबर 2, महर्षि वेदव्यास पहले पुजारी थे जिन्होंने महान महाभारत का पाठ किया था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणेश ने पूरी बात इस आधार पर लिखी थी कि महर्षि वेदव्यास को उन श्लोकों को लगातार दोहराना होगा जिन्हें एक पल भी रुके बिना दोहराया जाना चाहिए। नंबर 3, महाभारत वर्तमान उत्तराखंड की एक गुफा में लिखी गई थी। नंबर 4, पुरानी कथा के अनुसार ऋषि व्यास ने बद्रीनाथ से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक गुफा में गणेश को महाभारत की कथा सुनाई थी, जिसे आज गणेश गुफा के नाम से जाना जाता है। नंबर 5, भीम को सांप के काटने से वह वास्तव में ठीक हो गया था। और नंबर 6, दुर्योधन की पत्नी भानुमति कृष्ण भक्त थी। नंबर 7, शकुनी और दुशासन ने महाअघोरी नामक तांत्रिक की मदद से काले जादू के माध्यम से भीम को मारने की योजना बनाई थी। हालांकि भीम को पता चल गया कि क्या हो रहा है और उन्होंने समय रहते उनकी योजनाओं को विफल कर दिया था। नंबर 8, भीष्म और परशुराम ने कुरुक्षेत्र का पहला युद्ध लड़ा था। नंबर 9, अत्रि महर्षि ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान द्रोण को हथियार डालने के लिए राजी किया। नंबर 10, ऐसा कहा गया था कि गणेश को श्लोकों के सभी अर्थों को समझाते हुए महाभारत लिखने की जरूरत थी, जिसमें समय लगता था। इसलिए पुजारी वेदव्यास के पास श्लोकों का पाठ करते समय रुकने का समय था, जबकि गणेश ने पूरी बात लिखी थी। महाभारत महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखा गया ग्रंथ है और हिंदू संस्कृति की एक मूल्यवान संपत्ति है। भगवत गीता भी इसी महाकाव्य से निकली है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत ओडिसी और इलियड से 7 गुना लंबा है। इसमें संपूर्ण महाभारत काव्य में 2 लाख से अधिक श्लोक लिखे गए हैं। नंबर 11, हस्तिनापुर राज्य अपनी बड़ी संख्या में हाथी सेनाओं के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए इसे हस्तिनापुर कहा जाता था। नंबर 12, पांडव पक्ष के ज्येष्ठ युधिष्ठिर ने उल्लेख किया है कि क्या कुरु भाइयों में से कोई भी युद्ध में उनका पक्ष ले सकता है, और 100 में से केवल एक भाई ने पांडवों का पक्ष लिया था। नंबर 13, श्री कृष्ण ने युद्ध नहीं लड़ा, इसके बजाय वह दोनों पक्षों का हिस्सा रहे। नंबर 14, रानी गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया था क्योंकि उन्हें लगता था कि परिवारों के बीच हुए महान युद्ध के लिए सिर्फ कृष्ण ही जिम्मेदार है। गांधारी अंधी नहीं थी और उसने अपने पति के अंधे होने के कारण अपनी आंखें बंद करने का फैसला किया था। अंधी रहने के निर्णय से उन्हें किसी को भी अभेद्य बनाने के लिए अपनी दृष्टि का उपयोग करने की शक्ति प्राप्त करने में मदद मिली थी। गांधारी ने दुर्योधन को नग्न आने के लिए कहा था ताकि दृष्टि से पूरा शरीर अभेद्य हो जाए, लेकिन उसने अपने श्रोणी के चारों ओर एक कपड़ा पहना था जो भीम के साथ लड़ाई के दौरान असुरक्षित रहा और अंत में पांडवों के स्वर्ग चले जाने के बाद अभिमन्यु का पुत्र साम्राज्य का राजा बना था। महाभारत हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है। यह हिंदू दर्शन और आध्यात्मिकता के कई पहलुओं को दर्शाता है। महाभारत एक नैतिक कहानी भी है जो अच्छे और बुरे के बीच संघर्ष को दर्शाती है। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।